क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि खाना खाने के कुछ ही देर बाद पेट फूलने लगता है, पेट में भारीपन आ जाता है और कभी डकारें या गैस भी शुरू हो जाती है। अगर ऐसा बार बार होता है तो हर मर्तबा इसे सिर्फ आम गैस समझकर नज़रअंदाज करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पेट फूलने के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि खाने के बाद पेट फूलता क्यों है। बहुत तेजी से खाना खाना उसकी पहली वजह है। खाने को अच्छी तरह ना चुबाना, खाने के साथ बहुत ज्यादा पानी या गैस वाले मशरूबात पीना, बहुत ज्यादा तली हुई और चिकनाई वाली चीजें इस्तेमाल करना, कब्ज रहना या बाज़ ग़िज़ाओं का जिस्म को मुवाफिक ना आना, ये सब पेट फूलने की आम वजूहात हो सकती हैं। बाज़ लोगों को दूध या दूध से बनी हुई चीजें इस्तेमाल करने के बाद पेट में गैस, मरोड़ या फूलने की शिकायत होती है। इस तरह कुछ अफराद को दालें, चने, लोबिया या बाज़ दूसरी ग़िज़ाएं भी ज्यादा गैस पैदा करती हैं। इसलिए हर शख्स में वजह एक जैसी नहीं होती। एक और अहम बात कब्ज़ है। अगर आंतों की सफाई बाकायदगी से ना हो तो पेट में भारीपन, गैस और फूलने की शिकायत बढ़ सकती है। ऐसे में सिर्फ गैस की दवा लेने के बजाय कब्ज़ और खुराक की आदत पर भी तवज्जो देना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि घर में आप क्या कर सकते हैं। खाना आहिस्ता आहिस्ता खाएं और हर नवाले को अच्छी तरह चबाएं। एक वक्त में बहुत ज्यादा खाने के बजाय मुनासिब मिकदार में खाएं। खाने के फौरन बाद लेटने से गुरेज करें और रोजाना कुछ वक्त चहलकदमी की आदत बनाएं। पानी मुनासिब मिकदार में पिएं और अपनी ग़िज़ा में ये भी नोट करें कि कौन सी चीज खाने के बाद आपका पेट ज्यादा फूलता है। लेकिन एक अहम बात याद रखें, अगर पेट फूलने के साथ मुसलसल या शदीद पेट दर्द, बार बार कह, पाखाने में खून, गैर मामूली वजन कम होना, मुसलसल कब्ज़ या असहाल या खाने के बावजूद अलामात में मुसलसल इजाफा हो रहा हो तो सिर्फ घरेलू इलाज या खुद से दवा इस्तेमाल करने के बजाय डॉक्टर से मुआयना करवाना बहुत जरूरी है। होम्योपैथी में पेट फूलने के लिए हर मरीज को एक ही दवा नहीं दी जाती। मरीज की मुकम्मल अलामात, खाने के बाद मसला कब शुरू होता है, कब्ज की कैफियत, डकारें, दर्द, प्यास, खुराक और दूसरी अलामात को देखकर दवा का इंतखाब किया जाता है। इसलिए सिर्फ किसी एक अलामत की बुनियाद पर खुद से दवा लेना मुनासिब नहीं होता। याद रखें, बार बार पेट फूलना मामूली तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन अगर ये मुसलसल जारी रहे या दूसरी अलामात के साथ हो तो इसकी असल वजह जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको भी खाने के बाद पेट फूलने, गैस या भारीपन की शिकायत रहती है तो अपनी अलामात को नज़रअंदाज ना करें बल्कि कमेंट सेक्शन में अपनी अलामात बताएं। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।